श्रावण मास महात्म्य 18वां अध्याय। श्रावण शुक्ल 10वीं तिथि का महात्म्य। भगवान शंकर ब्रह्मापुत्र सनत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल 10वीं तिथि के विषय में बतलाता हूँ, इसे ध्यान देकर सुनो। श्रावण शुक्ल 10वीं को व्रत का शुभारंभ कर व्रत के प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इस व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार अगले श्रावण शुक्ल 10वीं को इसका उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति के लिए, स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हेतु और अन्य प्राणियों को धर्म, अर्थ तथा अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आषादशमी व्रत भी कहा गया है। जिसको किसी भी प्रकार का दुख हो तो उसके निवारण के लिए श्रावण शुक्ल 10वीं की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। रात को 10 दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक को अंकित करके, वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके, घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रतिमाह निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नानादि करके घर के आंगन में भक्तिभाव से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार है। इंद्रिय दिशा, 10 दिशाओं रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है। आपको नमस्कार करता हूँ। हे आग्नेय, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेय कहा जाती है। आप तेज रूपी पराशक्ति है। अतः हे आग्नेय, आप मेरे लिए वरदायिनी हो। हे याम्य, धर्मराज आपके सहारे इस सारे संसार को चलाते हैं, इसलिए आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान करने वाली हैं। हे आशे, हाथों में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नैऋत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं। अतः आप नैऋत्य रूपा हैं। आप मेरी संपूर्ण आशाओं को पूर्ण करें। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव का निवास आप में है। इसलिए हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वायव्य, संसार के आदिकारक प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हैं, इसलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कौवेरी, आप उत्तर दिशा में निवास करती हैं। कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। हे ऐशानी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हैं। हे देवी, मेरे मनवांछित कार्यों को परिपूर्ण करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको नमस्कार हो। सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाली, सदैव कल्याणदात्री, सनक, नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली, आप सदा मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। हे देवी, सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का मैंने पूजन किया है, वह सब मुझे अभिष्ट सिद्धियां देने वाले हो। सर्प तथा नेवले से नीचे लोक में आप सेवित हैं। अतः आप मेरे ऊपर नाग तथा नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। उपरोक्त मंत्रों को बोलकर, पुष्प, धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात मित्रों तथा बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आदरपूर्वक जो 10वीं का व्रत करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत धन, यश, दीर्घायु तथा सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य दूसरा अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है।
इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत आज तक हुआ है और न ही आगे होगा। इति श्री श्रावण मास महात्म्य 18वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।